सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि रॉयल्टी अकाउंट्स होते क्या हैं, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंदर जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या क्या होती है, ये सारा सब कुछ हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से कोर्स के बारे में जान लेते हैं। यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एक्सक्लूसिवली एक कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है, जिसके अंदर अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी 15 से 16 यूनिट टोटल इसके अंदर गिवन है, सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 110 से अब रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाती हैं। और साथ में अगर बात करते हैं हर एक सेशन की, तो आपको PDF भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अगर वीडियो को देखें तो फिर PDF को भी आप एक तरीके से रिवाइज कर पाए। हर चीज़ का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलता है। स्क्रैच से स्टार्ट करके हम लोग हायर लेवल तक जाते हैं और साथ में न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट दोनों इसके अंदर कवर किया गया है, क्योंकि जितना ही हमारा न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए थ्योरी पार्ट भी हो जाता है। तो दोनों आस्पेक्ट को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और नोट्स आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलरली PDFs को प्रिंट भी करवा सकते हैं फ्यूचर की अपनी कन्वीनियंस के लिए। और टू दी पॉइंट सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर मिलता है और फ़ी काफ़ी रीजनेबल इसके अंदर रखी हुई है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर गिवन है यहाँ पे 8394948137। इस पर अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग और अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं और फटाफट से अपने कोर्स को अवेल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज़ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है। देखिए, रॉयल्टी की जब भी बात यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रॉयल्टी होती क्या है। सबसे पहली चीज़ तो वो समझनी चाहिए हमें। फिर पार्ट की बात तो बाद में आएगी कि कितने तरह की रॉयल्टी होती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि रॉयल्टी एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस ये हैं आपके पास में। पेमेंट इज मेड फॉर यूजेज ऑफ एसेट, फिक्स्ड पेमेंट फॉर द यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट मेड बाय द ओनर या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब भी हम रॉयल्टी की बात करते हैं तो रॉयल्टी के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जिसकी हम इसके अंदर बात करते हैं। तो रॉयल्टी में बेसिकली क्या है ना, कोई भी एसेट होती है और एसेट पर्टिकुलरली एक अगर बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की, तो इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में अगर कोई एसेट होती है तो उसका यूज करने का जो राइट होता है, उसके बदले में कुछ पेमेंट जो चार्ज की जाती है उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है बुक का। अगर कुछ बुक्स हैं, किसी राइटर ने कोई बुक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और वो बुक जो है वो सेल करना चाहता है, या कोई पब्लिशर है, पब्लिशर मतलब जो बुक को बेसिकली अपने नाम से पब्लिश करके बेचने का काम करेगा, कंटेंट जो है वो राइटर का है, राइट। तो इस केस में होता क्या है, नाम जो है राइटर का है, बेसिकली जो IPR है वो तो राइटर की है। IPR का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये IPR जो है वो तो किसकी है, राइटर की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राइट दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जाएगा, वो किसको किया जाएगा, पब्लिशर को किया जाएगा। जैसे आप इतने बुक सेल कीजिए, हम आपको बुक्स के बदले में रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, ये यहाँ पे डीलिंग की जाती है। तो यही हमारा रॉयल्टी का पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रही है, यूज ऑफ एसेट, यानी कि एसेट को यूज करने का जो राइट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है और उसके बदले में जो पेमेंट हो रही है उसको हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ए आंसर सही बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो माइनिंग रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन, माइनिंग रॉयल्टी किस पे बेस होती है, प्रोडक्शन पे बेस होती है, सेल्स पे, परचेज पे, बोथ E&P। जब भी हम रॉयल्टी की बात करते हैं, देखिए रॉयल्टी में रॉयल्टी किस पे बेस होगी, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी रॉयल्टी, मतलब किस बेस पे आपको रॉयल्टी मिल रही है, वो किस काइंड की रॉयल्टी आपको मिल रही है। बुक्स पे आपको रॉयल्टी मिल रही है, IPR पे आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी आपके पास पेटेंट है उस पर रॉयल्टी आपको मिल रही है, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आपको रॉयल्टी मिल रही है। तो किस तरह की रॉयल्टी आपको प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है आपके कि रॉयल्टी का बेस क्या बनने वाला है। तो माइनिंग रॉयल्टी की अगर बात करते हैं तो माइनिंग में आपको पता है क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो रेट फिक्स होता है वो प्रोडक्शन के बेसिस पे होता है। दैट्स वाई आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, पेटेंट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन, पेटेंट रॉयल्टी किस पे बेस होती है। पेटेंट रॉयल्टी की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी, पेटेंट क्या होता है, एक तरीके का IPR होता है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली अपने एसेट को पेटेंट करवा लेते हैं, उसके बाद उस एसेट का यूज कोई और पर्सन हमारी कंसेंट के बिना नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग पेटेंट कहते हैं। इसी तरह का हमारे पास कॉपीराइट होता है, इसी प्रकार के हमारे पास ट्रेडमार्क होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में क्या है, एक IPR होता है। इनको हम रजिस्टर्ड फॉर्म में जब लेके जाते हैं तो फिर ये आपके एक तरह का लीगल राइट हो जाता है कि इसका कोई और यूज नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। तो ये पेटेंट रॉयल्टी किस पे बेस होते हैं, प्रोडक्शन पे, सेल्स पे, परचेज पे, बोथ A एंड B।
तो आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है प्रोडक्शन पे। ये भी आपके प्रोडक्शन पे बेस होते हैं पेटेंट रॉयल्टी की जब भी बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कॉपीराइट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन। कॉपीराइट रॉयल्टी किस पे बेस होती है? बेसिकली सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, परचेज पे, बोथ ए एंड बी। कॉपीराइट बेसिकली मैक्सिमम केसेस में ये बुक्स से रिलेटेड होता है। जब भी आपने देखा होगा, जैसे यूट्यूब पे भी आप लोग देखते हैं कि कोई अगर आप किसी का सॉन्ग का कोई पब्लिश कर देता है, कोई वीडियो या कुछ भी, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की है और आपने उससे कंसेंट लिए बिना या उसको आपने क्रेडिट दिए बिना कोई चीज़ अगर यूज़ करी है तो वो कॉपीराइट क्लेम होता है। तो यहाँ पे कॉपीराइट रॉयल्टी बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? इसको आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं बुक्स से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, राइट। तो इस केस में किस तरह की रॉयल्टी किस पे बेस होती है? सेल्स पे, प्रोडक्शन पे, परचेज या बोथ ए एंड बी? सही आंसर हो जाएगा सेल्स पे, क्योंकि पर्टिकुलरली इसके अंदर बात की जाती है कि जितनी बुक्स बिकी उस बुक्स के बेसिस पे आप रॉयल्टी यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं अपने रॉयल्टी अकाउंट की, तो हमारे पास कुछ पार्टीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास लेसर भी होता है, हमारे पास लेसी भी होती है। तो ये कुछ पार्टीज़ हमारे पास में होती है। तो लेसर पूछ रहा है, लेसर इज़ द कौन होता है? ऑनर होता है, यूज़र होता है, नन या बोथ? कौन होता है? देखिए जब भी लेसर की बात आएगी तो लेसर इसके अंदर होता है ऑनर। जो भी ऑनर होगा उसको हम लेसर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलरली किसी भी एसेट को यूज करने का जो राइट दे रहा है उसको हम ऑनर कहते हैं। जो यूज कर रहा है पर्टिकुलरली वो उसका ऑनर नहीं है, तो वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है और उस यूज करने के बदले में कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट कर रहा है। लेसी कौन होता है? अब सीधी सी बात है, दूसरे हमने ऑनर की बात पढ़ ली है लेसर के अंदर, तो सीधी सी बात है ये कौन हो जाएगा? यूजर हो जाएगा, जो उसको यूज कर रहा है, जो इसने राइट यहाँ पे खरीदे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? यूजर इसके अंदर हो जाएगा। तो लेसी हमारा यूजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है व्हाट इज़ द मिनिमम रेंट। अब जब हम रॉयल्टी की बात करते हैं, कोर्स के अंदर भी मैंने आपको डिटेल में बताया था रॉयल्टी अकाउंट, जिसके अंदर काफ़ी हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, कैसे हमने केस स्टडी के थ्रू हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होता है समझाने का। और अगर हम मिनिमम रेंट की बात इसके अंदर करते हैं तो मिनिमम रेंट हमारा क्या होता है? पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड विच इज़ फिक्स्ड, पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ए पेमेंट मेड टू ऑनर या नन ऑफ द अबव। देखिए मिनिमम रेंट एक तरह का आप कह सकते हैं इसके अंदर कि ये सील्ड होती है। मैंने आपको कोर्स के अंदर भी बताया था कि ये सील्ड की तरह काम करता है। जब भी हम बात करेंगे अपने रॉयल्टी की, ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो रॉयल्टी की हमारे पास अमाउंट होगी, एक हमारे पास में होगी मिनिमम रेंट की अमाउंट। अगर इन दोनों में से ये कम हो जाती है, अगर रॉयल्टी आपकी कम हो जाती है मिनिमम रेंट से, तो पेमेंट किसके किया जाएगा? मिनिमम रेंट का पेमेंट किया जाता है। ये इसके अंदर बात होती है, तो कहीं ना कहीं सील्ड का काम करता है। किसके लिए? लेसी के लिए, ठीक है बात, सॉरी लेसर के लिए। लेसर जो ऑनर है एसेट का, उसके लिए सील्ड का काम करता है। तो यहाँ पे बात होती है किसकी? मिनिमम रेंट की। तो मिनिमम रेंट के केस में आपका जो सही आंसर इसके अंदर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि मिनिमम रेंट क्या है? पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड विच इज फिक्स्ड। ये बेसिकली मिनिमम रेंट हमेशा का फिक्स रहता है। जब हम रॉयल्टी की बात करते हैं, अभी अगर हम चार्ट बनाएंगे इसके अंदर आगे क्वेश्चन के अंदर, तो रॉयल्टी में आपको देखिएगा ये अमाउंट फिगर आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये फिगर आपकी डिपेंड होती है, आपने प्रोडक्शन के बेसिस पे रॉयल्टी फिक्स की है, आपने सेल्स के बेसिस पे रॉयल्टी फिक्स करी है, या आपने किसी और बेसिस पे रॉयल्टी फिक्स करी है, ये फिगर चेंज होती रहेगी। बट ये जो मिनिमम रेंट की फिगर है ये हमेशा फिक्स्ड होती है। एक अमाउंट आपने फिक्स कर दिया और वही आपकी मिनिमम रेंट की अमाउंट हो जाती है। तो ये आंसर इसके अंदर सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मिनिमम रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब मिनिमम रेंट को क्या कहा जाता है? मिनिमम रेंट के अलग अलग नाम भी यहाँ पे होते हैं। डेड रेंट बोलते हैं, रॉक रेंट, फिक्स रेंट या ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही नाम इसके होते हैं। मिनिमम रेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये तीनों नाम से इनको बुलाया जाता है। डेड रेंट भी इनको बोला जाता है, रॉक रेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड भी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा गया डैश माइनस रॉयल्टी पेएबल, ये आपका पूरा इसके अंदर फॉर्मूला है। तो किसमें से हम रॉयल्टी पेएबल को माइनस करते हैं कि शॉर्ट वर्किंग निकल के आती है? अब ये शॉर्ट वर्किंग क्या है? जब हम बात करते हैं रॉयल्टी के अंदर, तो शॉर्ट वर्किंग बेसिकली हमारा क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते यहाँ पे देखिए जो रॉयल्टी की अमाउंट है हमारे पास में,
जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट के अमाउंट से कम हो जाती है तो इसको जो अमाउंट होती है इसको हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। तो ये शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलती है, किस में से किसको माइनस करना पड़ता है, तो आपके मिनिमम रेंट में से माइनस होगा या कैपिटल में से, कैश में से, या नन ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात इसके अंदर है, मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी पेएबल को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग निकल के आती है, क्योंकि इसके अंदर अगर इसको हम फॉलो करें तो इससे भी आपको पता चल जाएगा मिनिमम रेंट की अमाउंट इसके अंदर ज़्यादा है, तो मिनिमम रेंट की अमाउंट ज़्यादा होने से रॉयल्टी उसमें से माइनस हो जाती है, दैट्स वाई ये निकल के आती है शॉर्ट वर्किंग। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द मिनिमम रेंट कैन डैश बी प्रोपोर्शनेटली इफ देयर इज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक। तो यहाँ पे बोला गया है आपसे कि मिनिमम रेंट की अमाउंट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है जब यहाँ पे स्ट्राइक हो। तो सीधी सी बात है, मिनिमम रेंट की अमाउंट इसके अंदर क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि सीधी सी बात इसके अंदर है कि काम नहीं हुआ तो फिर आपका वो अमाउंट भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू लेसर। आपसे बोला गया है रॉयल्टी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू लेसर। हमने क्वेश्चन भी किए हैं, कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने समझे हैं। तो ये रॉयल्टी अकाउंट जो है लेसर के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा है। अब दोनों का देखिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेसर के और लेसी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो रॉयल्टी जो है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पहली बात तो क्या एक्सपेंडिचर होता है ये बात आपको समझनी चाहिए, आप किसी एसेट के मालिक हैं, ठीक है, क्योंकि लेसर की बात हो रही है तो ऑनर की बात हो रही है, सीधी सी बात है। मैंने बोल दिया कि आप किसी एसेट के मालिक हैं, ठीक है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने किसी पब्लिशर हाउस को क्या कर दिया, उसको राइट ट्रांसफर कर दिया कि ठीक है आप पब्लिश करो, इसके बदले में जो भी रॉयल्टी की अमाउंट होगी वो पे कर देना। अब आप मुझे बताइए जो पैसा आपको मिल रहा है क्या वो एक्सपेंडिचर है आपके लिए, वो तो इनकम है। तो ये कहाँ से, पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर ही नहीं है, फिर ये अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में तो आएगा ही नहीं, तो ये मतलब फॉल्स है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिनिमम रेंट इज ऑल्सो टर्म एज डेड रेंट। क्या ये सही बात है, मिनिमम रेंट को हम डेड रेंट बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था रॉक रेंट, ये सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम लोग डेड रेंट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। फिर बात आती है रॉयल्टी अकाउंट इज, रॉयल्टी अकाउंट किस तरह का अकाउंट है आपका। जब हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 तरह के अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट पढ़ते हैं। तो ये रॉयल्टी अकाउंट में किसकी बात की जाती है, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की बात करते हैं, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक का एक्सपेंस हो रहा है तो दूसरे की इनकम हो रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट वर्किंग इज, शॉर्ट वर्किंग क्या है आपसे ये पूछ रहा है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ द एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट ओवर एक्चुअल आउटपुट। देखिए शॉर्ट वर्किंग का मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि आपके पास में क्या है, मिनिमम रेंट एक्सेस हो गया है, किसके ऊपर, रॉयल्टी के ऊपर। क्योंकि मैंने सील्ड की बात करी थी ना, सील्ड कब मिलती है, जब आपके पास में मिनिमम रेंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एक्चुअल रॉयल्टी से। तो इस केस में आपका सील्ड काम करता है और ये मिनिमम रेंट वाली अमाउंट से आपको पेमेंट हो जाती है। अगर ये मिनिमम रेंट फिक्स नहीं किया जाता तो फिर जैसे रॉयल्टी कम हुई है वही रॉयल्टी, कम हुई रॉयल्टी ही आपको पेमेंट होती, इसमें आपका लॉस होता। तो इसीलिए शॉर्ट वर्किंग है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सरप्लस इज, सरप्लस क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, एक्सेस ऑफ द एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए सरप्लस क्या है, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिनिमम रेंट तो आपके पास में है। अगर मैं बात करता हूँ ये मिनिमम रेंट की फिगर, ये तो आपके पास में सील्ड है ही कहीं ना कहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर एक्चुअल रॉयल्टी हो गई तो आपके पास में एक्चुअल रॉयल्टी की पेमेंट आपको की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए क्या है, एक तरीके का सरप्लस है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है व्हेन द रॉयल्टी आर लेस देन द मिनिमम रेंट। जब हमारे पास में है एक्चुअल रॉयल्टी की हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो एक्चुअल रॉयल्टी आपकी लेस देन है किससे, मिनिमम रेंट से। तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी अर्न,
रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद मिनिमम रेंट, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रेंट। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी अर्न। क्योंकि इसके अंदर इसने क्या बात करी है, देखिए रॉयल्टी आर लेस देन मिनिमम रेंट बोला है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम रेंट की पेमेंट इसके अंदर की जाएगी। तो मिनिमम रेंट की जब पेमेंट इसके अंदर की जा रही है तो दो चीज़ें आपकी डेबिट होती हैं। पहली चीज़ तो आप रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, अभी हम जनरल एंट्री भी देखेंगे इसकी, रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करते हैं और साथ में जो आपके पास में शॉर्ट वर्किंग है ना, शॉर्ट वर्किंग को भी आपको डेबिट करना पड़ता है टू लैंडलॉर्ड यानी कि लेसर। ये होती है ड्यू की एंट्री, इसके बाद फिर एक्चुअल पेमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रॉयल्टी जो अकाउंट है उसके अंदर तो रॉयल्टी की अमाउंट आएगी, लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिनिमम रेंट का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम रेंट इसके अंदर एक्चुअली ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये आपका डेबिट यहाँ पे किया जाएगा, डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रॉयल्टी अर्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपसे ये पूछ रहा है। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग इज अ करंट एसेट, लैप्स्ड शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट नॉट रिप्रेजेंट बाय द यूज ऑफ द राइट बोथ ए एंड बी। यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं रिकूप करने की। जब हमने पढ़ा था तो रिकूप करने की क्या बात होती है, जैसे हमने बात करी ना कि हमारे पास में दो पार्टी हैं, एक तो लेसर हो गया और एक हमारे पास में कौन है, लेसी हमारे पास में। अगर लेसर को हम लोग मिनिमम रेंट की सील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेसर को मिनिमम रेंट की एक सील्ड प्रोवाइड हो रही, तो लेसी के लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक चीज़ से बात नहीं बनती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो दोनों का बेनिफिट इसमें होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि जिसमें हमें एक्चुअल रॉयल्टी अगर ज़्यादा पेमेंट हो जाए ना तो आप मिनिमम रेंट का ही पेमेंट करना। क्या मतलब है, अगर किसी ईयर में आपको जैसे 3 सालों में आपको पहले के लॉस हो गया है और उसके बाद आपकी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा बनती है किससे, मिनिमम रेंट से, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आप मुझे जब तक आपका ये लॉस की भरपाई नहीं होती ना, ये लॉस का अमाउंट आपका सेटअप नहीं होता ना, तब तक आप मुझे एक्चुअल रॉयल्टी के बदले में मिनिमम रेंट से ही पेमेंट करना इन द केस ऑफ मिनिमम रॉयल्टी एक्सीड एक्चुअल रेट। तो इसके अंदर यहाँ पे बात की जाती है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप इस लॉस को यहाँ पे रिकूप कर सकते हैं। तो ये रिकूप होती है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना मतलब लॉस को कंपनसेट करना। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जाती है कि गलत स्टेटमेंट आपको कौन से यहाँ पे पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन से अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर बनता है कि लैप्स शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट। ये आपका इसके अंदर सही स्टेटमेंट नहीं है। बाकी के अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसके अंदर सारे स्टेटमेंट आपको सही लगेंगे, लेकिन लास्ट शॉर्ट वर्किंग के इसके अंदर रियल अकाउंट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं अपने रियल अकाउंट की तो उसमें तो हमारी एसेट्स आती है, और ये लैप्स्ड वाला तो आपका एक बेसिकली किसी भी तरह के एसेट का काम नहीं कर रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से आपसे बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है इसके अंदर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, इफ ए लेसी लीजेज ए पार्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इट इज कॉल्ड सब लीज। अब यहाँ पे बोला गया है जब आपके पास में कोई लेसी है जो पार्ट उसने लीज पे लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दो पर्सन है ना, एक लेसर हो गया और एक लेसी हो गया। ये मान लेते हैं यहाँ पे लेसर है, तो ये लेसर है, ये लेसी है, ठीक है। इस लेसी ने कोई एसेट लीज पे ली हुई है, तो इसने फिर से वो अपनी लीज पे ली हुई एसेट को भी लीज पे दे दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब लीज कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये अभी देखेंगे। सेकंड है रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसर। थर्ड है रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग इज ए करंट एसेट, नन ऑफ द अबव। तो कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है, तो सही आपकी करंट स्टेटमेंट जो है बी वाली, रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेसर, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी की जो स्टेटमेंट है अगर आप देखेंगे तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको हम सब लीज कहते हैं, ठीक है। जब हमने बात करी थी इनकम टैक्स के अंदर भी, तो हमने बात करी जब टेनेंट किसी अदर टेनेंट को रखता है उसको हम सब टेनेंट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपके यहाँ पे इसी तरह से लीज पे जो आपको अनदर पार्टी लीज पे ली जा रही है उसको सब लीज यहाँ पे कहेंगे। और रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग आपकी करंट एसेट का पार्ट होती है, क्योंकि ये रिकूप की जा सकती है, मीन्स आपकी कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिकवर की जा सकती है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मीन्स ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ द लैसी शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू। यानी कि ये बुक्स ऑफ लैसी की इसके अंदर बात की जा रही है, तो शॉर्ट वर्किंग जो उसने रिकवर की है उस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मिनिमम रेंट अकाउंट ही, रॉयल्टी अकाउंट या लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो सीधी सी बात इसके अंदर ये है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट होगा, सीधी सी बात इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिट है, आपके लिए एक एसेट का काम यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ द रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट द बैलेंस ऑफ द रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। अगर इसके अंदर बात की जा रही है रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, मीन्स रॉयल्टी के अमाउंट आपके पास में मिनिमम रेंट से कम है, तो पेमेंट किसकी की जाएगी, मिनिमम रेंट की पेमेंट की जाएगी। तो बैलेंस आपके पास में जो रॉयल्टी अकाउंट का है वो कहाँ की ट्रांसफ़र किया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सीधा आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास में बेनिफिट हो रहा है, हमारे पास में रिकूपेबल हमारे पास अमाउंट है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लॉस की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर शॉर्ट वर्किंग की बात हम कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैनेज होगा। और दूसरी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि अगर हमें इसके अंदर शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहे हैं तो हमारी एक तरीके के एक्सपेंस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। आपको बेनिफिट इसके अंदर क्या है, एक तरीके का आप इसको एक्सपेंडिचर की तरह देख सकते हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट इनकम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सरप्लस है, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम की तरह है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाया जाएगा। तो ये इसके अंदर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेसी। अगर हम बात कर रहे हैं रिकूपमेंट की, तो शॉर्ट वर्किंग की जो रिकूपमेंट हो रही है, तो लेसी क्या करता है, डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। ये देखिए यहाँ पे लेसी की बात हो रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेसी की बात हो रही है जब रिकूप की जा रही है शॉर्ट वर्किंग को, तो सीधी सी बात इसके अंदर है क्रेडिट करते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, शॉर्ट वर्किंग मीन्स, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ द रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, नन ऑफ द अबव, या और। देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी। तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रॉयल्टी आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। रॉयल्टी किस किस बिजनेस में यहाँ पे हो सकती है, माइनिंग में हो सकती है क्या, कंस्ट्रक्शन में, टेक्सटाइल में, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर इसके अंदर बन जाएगा सही वाला ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही तरीके से हम इसके अंदर रॉयल्टीज़ आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ, हाँ रॉयल्टी आपकी बात की गई है किस बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनिंग से। कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड होते हैं, तो इसके अंदर हम लोग किसी भी तरह का, हम पर्टिकुलरली इसके अंदर क्या है कि हम किसी चीज़ को हायर नहीं करते, किसी एसेट को हम इसके अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल का तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल और बैच बेसिस पे चलता है ना। तो रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी के केस में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइनिंग में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रॉयल्टी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द फॉलोइंग पर्सन। रॉयल्टी की जब बात की जाती है, दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट में बनता है, वो बात की बात है, लेकिन एग्रीमेंट किस किस पर्सन के बीच होता है, सेलर एंड बायर के बीच में, बैंकर एंड कस्टमर, अमंग ऑल पार्टनर, या लेसर और लेसी। तो समझ गए होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लेसर और लेसी के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे फ्रेम होता है। उसके बाद बात की जाती है डेड रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। डेड रेंट किसको कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट को, मिनिमम रेंट को, प्रीपेड रेंट को, या ऑल ऑफ दी अबव। तो डेड रेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं मिनिमम रेंट को हम लोग डेड रेंट भी कहते हैं, रॉक रेंट भी हम इसके अंदर कहते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्सिंग डेड रेंट इज। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें डेड रेंट को फिक्स करने का, तो क्या ऑब्जेक्टिव इसके अंदर है, लैंडलॉर्ड शुड नॉट गेट मोर देन द सर्टेन अमाउंट पर ईयर, लैंडलॉर्ड मस्ट रिसीव ए मिनिमम अमाउंट इन केस ऑफ लो आउटपुट और सेल्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, अगर हम लैंडलॉर्ड की सील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स कर रहे हैं डेड रेंट, तो इस केस में ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड मस्ट रिसीव ए मिनिमम अमाउंट इन केस ऑफ लो आउटपुट और सेल्स। जिस समय आपकी एक्चुअल रॉयल्टी
कम होगी, यानी कि लेस होगी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी, तो उस केस में आपको एक मिनिमम अमाउंट तो पेमेंट हो, तो वो मिनिमम अमाउंट क्या होती है, डेड रेंट होती है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके का रॉक रेंट भी हम इसको कहते हैं, मिनिमम रेंट भी इसको कहते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन इसके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड ओनली आउट ऑफ। शॉर्ट वर्किंग किस चीज़ से आप रिकूप कर सकते हैं, रिकूप करने का मतलब सेटअप कर सकते हैं, सरप्लस से, लॉस से, या एक्स्ट्रा इनकम या टैक्सेस से। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर बाकी चीज़ें तो कुछ है नहीं, सरप्लस ही आपका होगा, सरप्लस के बेसिस पे ही आप करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो रॉयल्टीज इज कैलकुलेटेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्शन, सेल्स, आउटपुट, बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर पे कि बिजनेस आपका किस तरीके का है, किस चीज़ में आप डीलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ से रॉयल्टी अराइज हो रही है। दैट्स वाई ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी हो सकती है, सेल्स के बेसिस पे भी हो सकती है। माइनिंग के केस में देखें तो प्रोडक्शन के बेसिस पे होगी, जब हम बुक्स की या अदर उसकी बात करें तो सेल्स के बेसिस पे होगी। ये आंसर इसका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूव्ड इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ये सही है या गलत है? जब भी हम बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव नहीं की जा सकी, और ये एक तरीके का आपके लिए लॉस है, ठीक है, एक्सपेंस आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका एक तरीके का एक्सपेंस यहाँ पे हो जाता है। तो इस एक्सपेंस को क्या आप डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में डालते हैं, नहीं डालते हैं? तो सही बात है, हम लोग इसको पीएनएल के डेबिट में डालेंगे। इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम पीएनएल की बात करते हैं तो पीएनएल के अंदर हमारे डेबिट साइड में ही सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास में इनकम आ जाती है, और दैट्स वाई ये आपका डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो अभी तक सारे क्वेश्चन पढ़े हमने, उसका एक क्रक्स मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे। जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं उसका एक बेस आपका तैयार हो गया होगा, तो उसको रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। इसमें से काफ़ी कंसेप्ट है, मतलब ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आपका होता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप में आपके कॉलेजेस में या इस टाइम पे पूछा जाता था। ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, बट आपकी कंसेप्ट के क्लैरिटी के लिए इसको हम लोग करेंगे। देखिए, SK Coleridge Company Limited took from the MS Bihari Bros a lease of a coal field for period of the 25 years from 1st of April 2017 on the royalty of ₹25 per ton of coal extracted with a dead rent of ₹2,20,000 a year with a power to recoup short working during the first 5 years of the lease। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर 25 साल के पीरियड के लिए लीज पे लिया जा रहा है, जो कि आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2007 से। इसके अंदर जो लीज की पेमेंट है वो बेसिकली आपकी रॉयल्टी की पेमेंट है, वो 25 पर टन के हिसाब से ₹25 पर टन, एक टन का 25 रुपया रॉयल्टी पे किया जाएगा। और डेड रेंट बेसिकली, या हम लोग इसको कह सकते हैं मिनिमम रेंट फिक्स किया गया 2,20,000 रुपये। क्यों किया जाता है ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया, और रिकूप करने का भी इसके अंदर टाइम पीरियड फिक्स होता है। अब रिकूपमेंट करने का भी टाइम पीरियड फिक्स होता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बात की जाती है, अगर आपको शॉर्ट वर्किंग रिकूप करनी है तो उसके लिए कितने टाइम का, कितने ईयर्स का मेरे पास टाइम है, तो इसके अंदर बोला गया है 5 साल। जैसे इस साल में आपको यहाँ पे मान लेते हैं आपको सरप्लस हो गया, ठीक है, ये आपके पास में सरप्लस हो गया, यहाँ से लेके 5 साल के आप रिकूपमेंट यहाँ पे कर सकते हैं इससे। उसके आगे 6th ईयर पे आप इस सरप्लस की रिकूपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, और आपसे यहाँ पे आउटपुट दिया गया है आपकी 2008 की 31 मार्च की इतने टन है, ऐसे ही आपको यहाँ पे 2009, 10, 11, 12 ये आपका आउटपुट यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे बोला गया है जनरल एंट्री पास करो और 5 ईयर्स की, साथ में सपोज आउटपुट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वॉज 14,000 टन्स ओनली, व्हाट वुड बी द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2011 एंड 12 देन। यानी कि यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर हम लोग एक में मान लें कि 14,000 टन है, यहाँ पे जैसे आपको दिया गया ना 2012 का 20,000 है, अगर इसकी जगह आपके पास में बोल दिया 14,000 है, तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, इसके अंदर टेबल बनती है, जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके अंदर देखिए ये डेट आ जाएगी, ये आपकी आउटपुट आ जाती है, रॉयल्टी अमाउंट आ जाती है, मिनिमम रेंट हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग रिकूप की जाएगी, और फिर यहाँ पे इरिकवरेबल जो रिकवर नहीं हो पाई, रिकूपमेंट नहीं हो पाया, अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड ही आपका हो जाएगा, फिर जनरल एंट्री पास की जाती है। तो अगर इसके अंदर बात की जाएगी सबसे पहले
यहाँ पे डेट की, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटपुट 2000 यूनिट का है। 2000 यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2000 टन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 2000 टन का यहाँ पे आउटपुट हो गया और रॉयल्टी है 25 रुपीज़ पर टन की। तो 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 को तो 50,000 आपके पास में यहाँ पे अमाउंट बनती है। तो ये 50,000 की अमाउंट यहाँ पे बन गई। अब ये 50,000 की तो आपकी रॉयल्टी की अमाउंट है, लेकिन मिनिमम रेंट देखेंगे आप तो हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 ये सारा आपका फिक्स है, इसलिए इसको फिक्स रेट या हम डेड रेंट या फिर मिनिमम रेंट भी बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है। क्लियर? तो ये आपको गिवन है, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50,000 की रॉयल्टी की अमाउंट बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं 2,20,000 रुपये आपके पास में क्या हो गया, ये मिनिमम रेंट की अमाउंट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए लेसर के लिए क्या हो गया, एक तरीके का सील्ड अराइज हो गया, सील्ड बन गई यहाँ पे, उसको मिलने थे 50,000 रुपये, क्योंकि एक्चुअल जो रॉयल्टी हुई है वो तो 50,000 की हुई है ना, जो सेलिंग हुई है वो तो बेसिकली जो प्रोडक्शन हुई है तो 50,000 की हुई है, लेकिन पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, 2,20,000 करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बात की गई है मिनिमम रेंट की। ठीक है, क्योंकि मिनिमम रेंट एक्सीड कर गया आपके रॉयल्टी की अमाउंट को, एक्चुअल रॉयल्टी को। तो यहाँ पे देखिए 1,70,000, अगर आप लोग क्या करेंगे 2,20,000 में से जो ये 50,000 की अमाउंट है इसको माइनस करेंगे तो 1,70,000 जो ज़्यादा पेमेंट की गई है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो 1,70,000 रुपये आपके शॉर्ट वर्किंग का हो गया, और इसमें दोनों अमाउंट आपके नहीं आएंगी, तो पेमेंट कितनी हो गई, 2,20,000 की पेमेंट हो गई। अच्छा, दूसरे साल की बात करें 3,600 यूनिट की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ था ये 3,600 यूनिट, ये वाली आपकी हो गई। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आपके पास 90,000 की अमाउंट आ जाएगी। और एक्चुअल रेंट अभी भी देखिए यहाँ पे ये आपके रॉयल्टी 90,000 है, लेकिन मिनिमम रेंट 2,20,000 है, तो आपको मिनिमम रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई 1,30,000 रुपये फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉयल्टी कम है बट मिनिमम रेंट फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अब आप देखिए 9,000 की रॉयल्टी है, सॉरी आउटपुट 9,000 का है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,25,000 की अमाउंट जो बनती है वो आपकी रॉयल्टी की अमाउंट बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 2,20,000 मिनिमम रेंट है। अब देखें यहाँ पे 2,25,000 की जो अमाउंट है वो है आपके पास में किसकी, रॉयल्टी की अमाउंट, ये आपको गिवन है यहाँ पे। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम लोग मिनिमम रेंट की, तो मिनिमम रेंट अभी कम हो गया है, मतलब 2,20,000 हो गया। तो जो हमने थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को लैसी को भी कुछ बेनिफिट देना होता है, तो लैसी को बेनिफिट देने के लिए हम लोग कहेंगे कि हम लोग मिनिमम रेंट का पेमेंट करेंगे। अभी आपको मिनिमम रेंट का ही पेमेंट इसके अंदर किया जाएगा, क्योंकि आपके पास में रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा हो गई है। तो जो लैसी है वो बोलता है जितना एक्सेस मेरे पास में जो रॉयल्टी का अमाउंट है उसको रिकूप करूंगा, प्रीवियस लॉस को मैं थोड़ा बहुत कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हुआ इसको रिकूप किया जाएगा। ये प्रीवियस जो आपका इतना ये जो लॉस हुआ एक तरीके का, एक्सपेंस हुआ है तो एक तरीके का, अगर आप देखेंगे इसके अंदर 3 लाख का, तो ये 3 लाख में से 5,000 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, और 5,000 रुपये यहाँ पे बेसिकली रिकूप कर लिया गया है। अब उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो अगर 3,75,000 की अमाउंट आती है और 2,20,000। अब यहाँ पे देखिए 1,55,000 की एक्सेस अमाउंट आ रही है, तो इसमें भी रिकूपमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास में मिनिमम रेंट की अमाउंट कम है और आपके पास में रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको मिनिमम रेंट से ही पेमेंट किया जाएगा। दैट्स वाई 2,20,000 विल बी पेड एंड द 1,55,000 रुपीज़ विल बी रिकूप्ड अगेन। तो यहाँ पे आपके पास है 5,000 तो पहले कर दिया था, 1,55,000 यहाँ पे फिर आपने रिकूप कर लिया है, तो 1,60,000 की टोटल रिकूपमेंट आपके पास में हो गई है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं 20,000 की, तो फिर से आपके पास देखिए यहाँ पे 5 लाख की अमाउंट बनती है और 2,20,000 आपके पास मिनिमम रेंट की अमाउंट बनती है। तो आपको मिनिमम रेंट से पेमेंट हो जानी चाहिए, और आपके पास में जो एक्स्ट्रा आपके पास में जो एक्सपेंस है उसको रिकूप किया जाएगा, जो लॉस हुआ उसको रिकूप किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल 3 लाख की रिकूपमेंट करनी थी, इस बात को ध्यान रखना, 3 लाख की रिकूपमेंट करनी थी, क्योंकि लॉस टोटल 3 लाख का आपके पास में हुआ है। तो अगर लेकिन यहाँ पे आपके पास में 1,60,000 का आप कर चुके हैं, तो 1,60,000 कर चुके हैं, तो 1,40,000 आपको और करना है, ये रिकूपमेंट और करनी पड़ेगी। अगर आपको लॉस को बराबर करना है तो ज़्यादा पेमेंट जो हुई है, तो 1,40,000 यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फिर से रिकूप कर लिया है आपने 2012 के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि आपके पास में 3,60,000 की अमाउंट फिर भी बन रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 लाख की तो एक्चुअल अमाउंट थी। हम कहते हैं जब तक आपको रिकूपमेंट करनी है तब तक ही हम आपको मिनिमम रेंट से पेमेंट करने की परमिशन देंगे।
अगर किसी भी तरह का रिकूपमेंट नहीं किया जाना है तो फिर हम तो लेंगे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी विच एवर इज़ ग्रेटर। दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना वो अमाउंट हम लेंगे, अगर आपने रिकूपमेंट नहीं करना है तो सीधी सी बात है। तो रिकूपमेंट तो यहाँ तक फुलफिल हो गई ना 1,40,000 तक, तो फिर भी आपके पास में 3,60,000 बता, तो जितना बचा उसकी पेमेंट होगी, क्योंकि 3,60,000 2,20,000 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 3,60,000 की पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये पेमेंट हो गई। फिर आपके पास 2012 के अंदर बात की गई है ये वाला सेकंड पॉइंट की, तो 14,000 की अगर होती यूनिट, ये 20,000 की जगह अगर 14,000 होता तो यहाँ पे बनता 3,50,000 और यहाँ पे 2,20,000 तो ऑलरेडी है, तो 1,30,000 की यहाँ पे क्या होती, रिकूपमेंट की जाती, क्योंकि 1,30,000 एक्सेस हो रहा है इन दोनों का अमाउंट। ठीक, ऊपर वाली कंडीशन में तो आपका रिकूपमेंट करके भी बच गया पैसा, फिर भी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, किसको, लेसर को। लेकिन दूसरे केस में अगर 14,000 20,000 की अपेक्षा 14,000 ही यहाँ पे आउटपुट आता तो आपके पास में फिर भी 10,000 रुपये रिकूप नहीं हो पाता आपके लिए। तो वो 10,000 जो जाता वो जाता शॉर्ट वर्किंग बीइंग इरिकवरेबल, यानी कि ये इस अमाउंट में यहाँ पे आ जाता 10,000, फिर भी आप रिकूप नहीं कर पाए, पेमेंट आपको होती मिनिमम रेंट से। तो ये इसका फर्दर केस है, ये बी वाला जो अलग से डिफाइन किया गया था इफ़ करके। ठीक है, ये तो बात हुई पूरी की पूरी टेबल को समझने की। ये पूरी टेबल आपको समझ में आने जानी चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए क्लियरली। अब उसके बाद इसकी जनरल एंट्रीज की बात है जी। जनरल एंट्री सिंपल सी है, जैसे जनरल एंट्री हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, सिंपली वैसी जनरल एंट्री है, वही रूल फॉलो होता है। रॉयल्टी अगर हमारे पास में बेसिकली ड्यू हो रही है तो रॉयल्टी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अगर कोई है तो शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट होगा, और साथ में जितनी पेमेंट की जानी है वो तो क्रेडिट होगा ही होगा। और जब ये पेमेंट की जानी है तो यहाँ पे आप लोग लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट जा रही है ना हमारे पास से, तो बैंक हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे अमाउंट बन जाएगी। ठीक है बात, ओके। उसके बाद है हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रॉयल्टी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रॉयल्टी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू रॉयल्टी अकाउंट, जो आपके पास में यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री की अगर हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास में होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू MS बिहारी बॉयज़। फिर से आपके पास में वही एंट्री यहाँ पे की जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट वर्किंग भी है और क्वेश्चन आया भी हुआ था शॉर्ट वर्किंग का। अगर मैंने क्वेश्चन आपको MCQ अभी कराया था उसके अंदर बताया भी गया था डेबिट किए जाएगा जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी तो ये है ना 90,000 की है, पेमेंट तो आपने ज़्यादा करनी है ना मिनिमम रेंट के हिसाब से, तो एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट आ जाएगी। जो शॉर्ट वर्किंग है बेसिकली इन दोनों को मिला के ये अमाउंट किसकी बन जाएगी, ये बन गई मिनिमम रेंट की अमाउंट। ठीक है बात, तो ये पेमेंट हो गई। उसके बाद इसको पेमेंट कर दो, ऐसे इसको आपने ड्यू किया, फिर आपने पेमेंट कर दिया, फिर आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तीनों एंट्री आपको याद रखनी है, फर्स्ट वाली ड्यू की एंट्री हो गई, दूसरे पेमेंट की हो गई, तीसरा ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। तो यही एंट्री इसके अंदर है, एंट्रीज़ में कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा एंट्रीज इसके अंदर है, और इसके अंदर कुछ ऐसा अलग सा नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो बाकी एंट्रीज़ को आप देख सकते हैं, सारे एंट्रीज इसके अंदर वही दी गई हैं, और इस हिसाब से ये एंट्रीज को फॉलो किया जाता है। हर एक ईयर का सेम रहेगा, अगर हम बात करें 3 हर किसी में 3 एंट्री यहाँ पर रहेंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लास्ट एक केस था उसके अंदर देखिए, अगर हम लोग बात करें शॉर्ट वर्किंग जो आपका रिकूप नहीं हो पाया उस वाले एंट्री की, तो ये वाले एंट्री है उसकी। अगर देखिए यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट 3,50,000 का था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये आपका 2,20,000 ये हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो आपका 10,000 रुपये है ना, ये आपका शॉर्ट वर्किंग का 10,000 रुपया है, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस के साइड को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10,000 रुपया आपका रिकवर नहीं हो पाया, ये आपका कहीं ना कहीं रिकूप नहीं किया जा सका, दैट्स वाई ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जनरल एंट्रीज़ को किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे सारी चीज़ें। तो रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड सभी कंसेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, सब कुछ हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। और इसके अलावा कोई अगर डाउट रहता है आपको तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आती है वीडियो तो लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया करिए एक वीडियो को, इससे क्या होता है एक मोटिवेशन तो मिलता है कि आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।